केवल एक प्रचारात्मक कदम है राज्य सरकार का। इसने इतना फायदा जरूर हुआ कि भाजपा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उससे एक उछाल मिला उनको। भाजपा को भी अपने वोटर को ये बताना था कि हम सत्ता में आए 10 साल हो गए तो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया। तो उसके लिए धामी जी आगे आए, उन्होंने एक झुंझुना मनवा दिया और इसके बल पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ये कहने की स्थिति में आ गई, देखो हम यूसीसी भी कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा के लिए उठाया गया कदम है। इससे उत्तराखंड को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है और सही माने में यूसीसी है ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग बाहर हैं। 21 माने में यूसीसी है, मगर हाँ प्रचार के लिए है। 9 नवंबर से पहले सरकार इसको लागू भी कर सकती है उत्तराखंड में, स्थापना दिवस से पहले। कभी करे, हम तो कह रहे हैं अभी लागू करो, कुछ है ही नहीं उसमें। और ये तो ये है कि सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है उत्तराखंड के लोगों को कि भाई क्या किया हमने ठोस। अभी देखो ये गड्ढा मामले में जो है जगह जगह से आ रहे हैं गड्ढे 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 करके। मुख्यमंत्री की जो डेडलाइन दी थी वो नकारा हो गई। लोग कह रहे हैं 20% भी गड्ढे नहीं भरे हैं। तो ये इस तरीके की गवर्नेंस है। कानून व्यवस्था की स्थिति अलग गिरी हुई है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। दुष्कर्मों की शिकायतें कहीं छोड़ी नहीं रही हैं। गुलदार भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। कल ही 2 बच्चों को गुलदार ने खा दिया। मतलब गांव में रहना असुरक्षित हो गया है। पलायन निरंतर बढ़ रहा है। जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड के सामने है कि पलायन को कैसे रोका जाए, क्योंकि एक असंतुलित विकास हो रहा है। तो असंतुलित स्थिति जो राज्य के अंदर पैदा हो रही है, उस असंतुलित को कैसे समाप्त किया जाए। अब जब राज्य के सम्मुख अभी आएगा जिस समय परिसीमन और सब चीजें होंगी, तो उससे राज्य जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको एड्रेस करने, इन मुद्दों पर तो मुख्यमंत्री जी का और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यूसीसी यूसीसी यूसीसी। सर, आपको लग रहा है कि यूसीसी लागू कर देगी सरकार तो उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। लोग ये देखेंगे कि भाई उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। लोग ये देखेंगे उनके बच्चे के भविष्य के लिए क्या हुआ। लोग ये देखेंगे कि उनके गांव, उनके अड़ोस पड़ोस की तरक्की के लिए क्या हुआ। इन प्रश्नों पर लोग, जिस समय लोग अपने लिए वोट देने लग जाएंगे, जब लोग किसी को नहीं देखेंगे, केवल अपने को देखेंगे, हमारे लिए क्या हुआ है, हमारे लिए क्या बेहतर है, हमको क्या चाहिए, हम कैसी पार्टी चाहते हैं, हम कैसी सरकार चाहते हैं, तो भाजपा को उस समय लोग लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट कर देंगे।